अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान से जुड़े डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जुमेरात को मुजरिम करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपनी बात रखी। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त उनकी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर कोर्ट के बाहर एमएलए और पिटिशनर पूर्णेश मोदी और उनके हामियों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। अदालत ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। अदालत ने समाअत के दौरान राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बाबा कौम महात्मा गांधी का एक कॉल ट्वीट किया और कहा कि उनका मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मेरा मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। सच्चाई मेरा भगवान है, अदम तशद्दुद उसे पाने का जरिया है, महात्मा गांधी। उनके साथ ही उनकी बहन और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने अदालत के फैसले के हवाले से हुकूमत को बराह रास्त निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि खौफजदा ताकत की पूरी मिशनरी कीमत सजा तफरीक लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा भाई ना डरता है और ना कभी डरेगा, सच बोलते रहेंगे और मुल्क की आवाम की आवाज बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि सच्चाई की ताकत और करोड़ों हमवतनों की मोहब्बत उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी के बारे में निचली अदालत का फैसला दुरुस्त नहीं है और इसमें कानूनी गलतियां हैं, इसलिए उसे आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला गैर मुंसिफाना है, ये गलत फैसला है और कानूनी तौर पर उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। इसके अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमुल जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत ने भी अदालत के इस फैसले को गलत बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले को चैलेंज करेगी। मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। कि ये एक और मिसाल है धमकी की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति। ये एक और मिसाल है। दिल्ली पुलिस का घर में जाना, ये शर्त रखना कि पार्लियामेंट नहीं चलेगा जब तक राहुल जी माफी मांगेंगे, तो ये सब एक रणनीति के आधार पर ये चल रहे हैं। और आज देखिए क्या किया है, 6 बजे को बुलेटिन कर दिया लोकसभा में, डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो मंशा साफ हो गई। ये कल ही उन्होंने तय कर लिया था कि आज 6 बजे को लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स साइन वो बिल्कुल गिल्टिन हो जाएगा, यानी कि उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और वॉइस वोट लिया जाएगा। वो कल ही तय हो गया था। तो पहले दिन से जब से सभी विपक्ष पार्टियों की ओर से ये मांग आई कि अडानी घोटाले में जेपीसी होना जरूरी है, उस दिन से ये मांग उन्होंने की, नहीं राहुल जी को माफी मांगनी है। और कल से वो ये बात फैला रहे हैं कि कोई सौदा हो सकता है कि आप जेपीसी की मांग वापस लो, हम माफी की मांग वापस लेंगे। मैंने कल ही कहा था इसमें कोई सच्चाई नहीं है, औपचारिक तौर से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया है और हम सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं है।
और कल रात को ये तय हो गया कि आज 6 बजे को गिलेटिन होगा लोकसभा में। तो साफ हो गया ना कि वो बहस नहीं चाहते हैं, लोकसभा को चलाना नहीं चाहते हैं, लोग राज्यसभा को चलाना नहीं चाहते हैं, और जल्द से जल्द इसको साइलेंट या डन किया जाए, क्योंकि ये जेपीसी का मामला अभी सभी पार्टियों उठा। आज देखिए टीएमसी की ओर से भी, अब तक टीएमसी थोड़ा अलग रास्ते पर चल रही थी, आज देखिए औपचारिक तौर से टीएमसी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अडानी का अरेस्ट होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी, और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं शेल कंपनीज का आक्षेप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने अडानी में पैसा क्यों लगाया? वो पूछते हैं कि आपकी विदेश नीति अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी? वो पूछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी, तो ये रिश्ता क्या है और ये क्या कहलाता है? इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। संसद से आप भाग रहे हैं, संसद की कार्रवाई आप स्थगित कर रहे हैं, माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, संसद को म्यूट करने का कुछ से प्रयास आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी हैं और वो सत्य की लड़ाई और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोदी को और ललित मोदी को और मेहुल चोकसी को चोर बुला दिया? वही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो 14-14 हजार करोड़ रुपए का गबन करके आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए, और आप हाथ मलते रहे, और आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे। 9 साल से सत्ता में आप हैं, झुनझुना आप बजा रहे हैं, और सजा राहुल गांधी को होगी। लेकिन आपने सुना है ना, सत्य के परेशान और पराजित होने की बात। आप और परेशान करिए राहुल गांधी को, आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे, क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि तानाशाह किस कदर बौखलाया और घबराया हुआ है। और अंत में एक ही लाइन कहूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। याद रखिएगा मोदी जी, सत्य को और राहुल गांधी जी को डराना आपके बस की बात नहीं है। पूरा तंत्र, शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई न कल खत्म हो जाएगी, ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है, और जॉन एलिया कहते थे, यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। हम हिंदुस्तान से। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सूरत की एक अदालत से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हत्या की इज्जत के एक मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आज सख्त तनकीद की और सवाल किया कि क्या कांग्रेस अदालतों को अपनी जेब के अंदर रखना चाहती है। इस मामले पर कांग्रेस के माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया।
तो हमने आपको एक ही बात कही कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को इसका नोटिस देना चाहिए। उसकी चर्चा मैंने यहीं से की थी, तो कितना तूफान खड़ा किया गया, मेरे खिलाफ बड़े अपशब्द कहे गए, फिर उनका वीडियो डाल दिया आपके सामने, तब कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर पहली बार नहीं किया है, हमेशा करते हैं और उनको वोट नहीं मिलता। अभी आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में हारे, नागालैंड में हारे, मेघालय में हारे, मिजोरम में हारे, तो फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। तो द पीपल डोंट वोट फॉर यू मिस्टर राहुल गांधी, डोंट ब्लेम द पीपल ऑफ इंडिया, डोंट कर्स द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। न भारत की जनता का अपमान करें, न देश के लोकतंत्र को पर विलाप करें। That if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या? वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने कोई पहली बात तो नहीं कहा है। याद करिए, राफेल के मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की थी और बाद में माफी मांगा उन्होंने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आलोचना का हम सम्मान करते हैं, राहुल गांधी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को भी। तो हमने आपको एक ही बात कही। पार्लियामेंट की कार्रवाई जुमेरात के रोज भी हंगामे की नजर हो गई। सुबह नारेबाजी और शोरगुल के बीच दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले 2 बजे तक, फिर शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। 6 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू हुआ तो इसे जुमे की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई का भी यही हाल रहा। आज सुबह सबसे पहले जब कार्रवाई मुलतवी हुई तो इसके बाद अपोजिशन कायदीन ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर मुजाहरा किया। उन्होंने वी वांट जेपीसी, मोदी सरकार डाउन डाउन, मोदी सरकार शेम शेम जैसे नारे लगाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जमहूरियत में हमें मुखालिफत का इजहार करने का इख्तियार है, लोगों तक सच पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। ये तानाशाह सरकार ना बातचीत में यकीन रखती है और ना जमहूरियत में। इससे पहले मंगल के रोज राहुल गांधी अडानी मामले पर दोनों ही ऐवानों में हंगामा होने की वजह से लगातार 7वीं बार पार्लियामेंट मुलतवी की गई थी। ट्वेंटी 24 के लिए मंत्रालय विभागों से संबंधित मांगों की खारिज हुई। आइटम नंबर 23, माननीय वित्त मंत्री जी। Certain sums from and out of the consolidated fund of India for the services of financial year 23-24. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आइटम नंबर 24, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of
विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 4 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयकांग बना। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ अनुसूची विधेयकांग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक मंत्री जी प्रस्ताव के विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, माननीय श्री सुजीत कुमार जी to continue discussion on the working of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Please, आप बैठ जाओ, प्लीज सर, अगर 25 साल में सदस्य का मेरा आग्रह बैठे और हम लोग से हाउस में डिसऑर्डर Friday, the 24th March 2023. हो गए हैं तो ऐसे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी बीजेपी कायदीन के ख्वाबों में भी आते हैं। ये राज्यसभा में माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी लोकसभा के रुकन हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद एक प्रोग्राम में प्रजना डे सरकार की जानिब से लिखी गई सन ऑफ सॉइल किताब का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत भी पेश किया। तो बेलगाम में उन्होंने कहा था कि खड़गे जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल किसी और जगह है, उन्होंने कहा बेलगाम में। और ये भी उन्होंने कहा, तो खड़गे जी तो बहुत अच्छे हैं, सीनियर लीडर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको छतरी का लाभ नहीं मिला। ये बात उन्होंने कही, छोटी सी बात। अरे मेरे ऊपर तो मेरे सर के ऊपर गांधी टोपी थी, और जब गांधी टोपी और शास्त्री जी की टोपी रहती है तो मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे जो नेता थे उनके ऊपर सफेद छतरी थी, लेकिन हमेशा जो हमारे मोदी साहब है उनके सर के ऊपर हमेशा काली छतरी रहती है, और काली छतरी के नीचे सब काले धंधे करने वाले लोग रहते हैं। और मैं सफेद टोपी पहनता हूं, मेरे साथ सब सफेद वाले रहते हैं, जिनके ऊपर कलंक नहीं, जो मेहनती है। और मेरे नेता ऐसे ही है, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, शास्त्री हो, सभी लोग सफेद वाले हैं। ये तो काले टोपी वाले भी हैं और काले छतरी वाले भी हैं। तो मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उसका जवाब देना पड़ा मुझे। ठीक है भाई, मेरा तो रिमोट कंट्रोल कहीं और होगा,
नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? मैं भी कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, वो भी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो उनका रिमोट कंट्रोल किनके? दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात के रोज कहा कि अगर मुल्क के वजीर आजम पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी नहीं होती, उन्हें नींद नहीं आती, इसीलिए गुस्से में रहते हैं। केजरीवाल दिल्ली में जंतर मंतर पर एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ये मीटिंग पीएम के खिलाफ पोस्टर लगाने पर हुई कार्रवाई की मुखालिफत में हुई थी। इससे बड़ी बात यह मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। जब फाइलें आती हैं उनको आधे बार अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर में से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं हैं तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे? कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली भिजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा पा रहा है, हमारा देश, डर लगता है मुझे। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के आना चाहता हूं। क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। इससे बड़ी बात यह मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भुवनेश्वर में उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि ममता नवीन को लोकसभा इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नए अलायंस में शामिल होने के लिए इनविटेशन देंगी, लेकिन मीटिंग के बाद उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने बताया कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत की, लेकिन सियासत को लेकर कोई बात नहीं हुई। 17 मार्च को अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कलकत्ता में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की थी। इस दौरान ममता और अखिलेश ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने का फैसला किया था। इस मीटिंग के बाद अखिलेश ने कहा था कि भगवा खेमे को हराने के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। दुनिया में अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। मरकजी वजारत सेहत के ओहदेदार राजेश भूषण ने जुमेरात को कहा कि अभी भी ये आलमी वबा ख़त्म नहीं हुई है। हिंदुस्तान में जो मामलात हैं उसमें 1% केसेस ये दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक्टिव केसेस अभी 7,600 है। रोज़ाना औसतन 966 मामले सामने आ रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में रोजाना औसतन 108 मामले सामने आ रहे थे, अब ये बढ़कर 966 हो गए हैं। राजेश भूषण ने बताया कि जिन 8 रियासतों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। इधर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मौसम बदलने के चलते कोविड और H3N2 के केसेस बढ़ सकते हैं। हर साल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मास्क लगा कर रखें, खांसते वक्त मुंह को ढक लें, सैनिटाइजर साथ में रखें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के तहत साल के आखिरी में 2 मिशन भेजेगा। इसमें से एक मिशन पूरी तरह से मैनलेस होगा और दूसरे मिशन में व्योममित्र नाम की एक खातून रोबोट को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद ये यकीनी बनाना है कि गगनयान रॉकेट जिस रूट पर जाएगा उसी रूट से महफूज तरीके से लौटेगा भी। उन्होंने बताया कि इसके बदले अगले साल 2024 में इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही थी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने एक बार फिर इश्तियालंगेजी करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान बंद करने का मुतालबा किया, जबकि उन्होंने जुनूब वस्ती मुंबई में हजरत मखदूम शाह महामी के मजार के अकब में वाक़ साहिल के करीब बहरे अरब में एक चट्टान पर बनी हजरत खिजर के चिले के नाम से मंसूब खबरनुमा अलामत को मिसमार करने का अल्टीमेटम भी दे दिया और महज 12 घंटे बाद ही बड़ी फुर्ती से मुंबई कलेक्टर के निजामी दस्ते ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ इस खबर को मिसमार कर दिया, जो कि समंदर में साहिल से कुछ फासले पर वाक़े एक चट्टान पर थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज गुड़ी पड़वा के मौके पर शिवाजी पार्क में मुनक़िदा पार्टी के जलसे में एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने अपने गुड़ी पड़वा के खिताब पर समंदर में चट्टान पर वाक़े चिल्ला यानी दरगाह का एक वीडियो शेयर किया और हुकूमत को वार्निंग दी कि 1 महीने में कार्रवाई नहीं की गई तो वहीं एक गणेश मंदिर तामीर किया जाएगा। उनकी धमकी पर शिंदे हुकूमत ने घुटने टेक दिए और शहर के कलेक्टर ने राज ठाकरे के उस फुटेज की बुनियाद पर पुलिस की मदद के बाद तजावुजात हटाने के लिए 6 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। जुमेरात की सुबह मुंबई के माही में कार्रवाई की शुरुआत की गई और बुलडोजर की मदद से इस खबरनुमा चिल्ले को मिसमार कर दिया गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट ट्रेन 1 को चारशंबे को फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से लॉन्च किया गया, हालांकि यह ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। कैलिफोर्निया की कंपनी रिलेटिविटी ने इस रॉकेट को बनाया था। इसमें 9 3D प्रिंटेड इंजन मौजूद हैं। रॉकेट में बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल हुआ था। इस टेस्ट फ्लाइट को गुड लक हैव फन नाम दिया गया था। लॉन्च होने के बाद यह पहले स्टेज में कामयाब रहा। रॉकेट ने मैक्स 6 स्टेज पर पार किया, जिसमें इस पर सबसे ज्यादा लोड होता है। इसके बावजूद करीब 4 मिनट बाद स्टेज 2 में जाने से पहले डायरेक्टर क्लेब वॉकर ने वेबसाइट पर गड़बड़ी की इत्तला दी। इसके बाद रॉकेट फेल हो गया। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी नवजोत कौर सिद्धू ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर का स्टेज 2 है। वो उनके यानी सिद्धू के लौटने का इंतजार नहीं कर सकती हैं। सिद्धू रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा काट रहे हैं और पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं। रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। 1988 में पंजाब में हुई रोड रेज के एक वाक़े में सिद्धू के मुक्के के वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिद्धू को गैर इरादतन कत्ल के मामले से बरी कर दिया था और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इस मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 20 मई को सरेंडर कर दिया था। हिंदुस्तानी स्टार बॉक्सर हिंदुस्तानी स्टार बॉक्सर निखत जरीन का वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरा जारी है। निखत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जुमेरात को 50 केजी कैटेगरी में रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही निखत लगातार दूसरे साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत ने साल 2022 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले नेशनल गेम्स के चैंपियन नीतू ढंगसास, जो कि 48 केजी में खेल रही हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। हरियाणा की 22 साल की नीतू ने सेमीफाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन और पिछले साल की वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान की अलुआ को हराया है। शाहरुख खान की फिल्म पठान का जादू अब तक मद्दाहों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म के गाने झूमे जो पठान की रील्स और वीडियो से सोशल मीडिया भरा हुआ है। क्रिकेटर इरफान पठान के नन्हे बेटे ने भी झूमे जो पठान पर डांस किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खुद किंग खान यानी शाहरुख खान ने भी इरफान पठान के बेटे की खूबसूरत वीडियो पर रद्दमल जाहिर किया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।